भैया बैच तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन एक महीने का बैकलॉग हो गया है, अब क्या करें। एक महीने लेट ज्वाइन किया है तो अब क्या करें। बैकलॉग तो एक महीने का ही होगा ना भैया। हम लेक्चर देख रहे हैं, डीपीपी नहीं लगा पा रहे हैं और नोट्स भी नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या ये बैकलॉग माना जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो कि बैकलॉग से रिलेटेड है, और इस वीडियो में मैं बैकलॉग की रिगार्डिंग ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका नीट प्रिपरेशन के दौरान बैकलॉग ना हो। यदि है तो स्टार्टिंग के डेज में ही इसको खत्म कर लिया जाए, वरना ये एक डिसीज़ की तरह है। यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया तो समय के साथ ही बढ़ जाएगी और फिर इसका एंड रिजल्ट जीरो। यस, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करेंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपको बेसिक से हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे बैकलॉग आपने क्रिएट किया है और आगे से नहीं करना है। और मैं बता रहा हूँ चीज़ें कि बैकलॉग किस किस चीज़ के अंतर्गत बैकलॉग आता है ना। कई लोगों को लगता है लेक्चर देख लिया तो बैकलॉग नहीं कहलाता है। नहीं, सारे पॉइंट्स, मतलब जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स मतलब आपको ऐसे 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लो चीज़ें कि लेक्चर देखा, उससे रिलेटेड नोट्स बनाए, फिर उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए जो कि अलग अलग कोचिंग में कहीं प्रैक्टिस शीट बोलते हैं, कहीं डीपीपी बोलते हैं, और फिर रिवीजन किए। ये 4 पॉइंट्स आपको टिक करने होते हैं डेली, है ना। मे बी अब आप 1-2 महीने आगे आ गए हो तो आपका पुराना भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वो आगे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ। आपकी तबीयत खराब हो गई थी, घर में कोई दिक्कत थी, और मे बी आपकी पर्सनल कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन आपके साथ वो बीत रही थी। ठीक है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको मैं एग्री करता हूँ। ठीक है। दूसरा, मक्कारी बोलते हैं जिसको। यस, क्या हुआ, हमें एक टारगेट दिया जाता है, हमें ये काम करना है, लेकिन आलस की वजह से आज नींद जल्दी आ गई, कल हम घूमने चले गए, परसों एक बर्थडे पार्टी थी, एक दिन दोस्त से ज़्यादा बात कर ली, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी के बॉयफ्रेंड, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हमने कर ली। या फिर हम फालतू के कामों में उलझे रहे। फालतू काम जैसे, अब कुछ ऐसे काम है जो घर के दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं। आपको यदि पढ़ाई ज़रूरी है तो आप पढ़ाई करो, लेकिन आपको वो करने पड़े। आप खुद से भी गए, कुछ आपसे ज़बरदस्ती करवाए गए। होता है ऐसा कि छोटे छोटे काम हम जाते तो 5 मिनट के लिए है, लेकिन हमारा पूरा 1 घंटे का जो माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है। हम बैठे रहते हैं कि यार ये काम क्यों दे दिया, हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया, फिर उसके चक्कर में 1 घंटा और वेस्ट करते हैं। अब एक और लोग आते हैं जिन्होंने 1 महीने लेट बैच ज्वाइन किया है किसी कारणवश, की रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट का वेट करते रहे, और रिजल्ट पहले पता ही था, रिजल्ट पता चल जाता है हमें एग्जाम वाले दिन, लेकिन हम वेट करते हैं कि चलो रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखेंगे। कई लोग 1 तारीख का वेट करते हैं, कई लोग मंडे का वेट करते हैं, कई लोग 15 तारीख का, कई लोग 10 तारीख का। ऐसे एक दिमाग में डेट फिक्स कर लेते हैं कि हम इस तारीख से स्टार्ट करेंगे, या मंडे से स्टार्ट करते हैं। ना वो मंडे आता है, ना वो 1 तारीख आती है। रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं हुआ। OMR के बाद OMR के बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं हुआ। तो ऐसे बैकलॉग क्रिएट हो गया। अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं, मैं कवर कर लूंगा, लास्ट ईयर मेरा अच्छा स्कोर था, लास्ट ईयर कई लोगों का अच्छा स्कोर आ गया, तो वो इसी वजह से लेट स्टार्ट करेंगे, कोई नहीं कर लेंगे। मैंने अपने पहले ड्रॉप में 80 से 483 का जंप लगाया था। थोड़ा अंदर बोल सकते हैं, थोड़ा सा आ गया था अंदर से कि मैं कर लूंगा। सेकंड ड्रॉप में मैंने कर लिया भगवान की वजह से, मतलब मैंने पढ़ा भी। कुछ गलतियां जो कि मैं अपने आप से बोलता हूँ कि तूने की हैं विवेक, वरना तू आज कहीं और होता, जो तूने सोचा था, जो टॉप स्टेट कॉलेज सोचा था तूने। हाँ, हमने सब लोग हम टॉप का चीज़ ही सब लोग हम टॉप की चीज़ ही सोचते हैं, फिर जो मिलती है उसमें एक्सेप्ट करके खुश हो जाते हैं। क्या गलती रही तुम खुद बताओ। 80 से 483 लाने वाले बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, जो कि सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ा है, घर बैठे रहकर, घर रहकर। फिर वो व्यक्ति एक और ड्रॉप लेता है जिसमें वो 100 नंबर भी नहीं बढ़ा पा रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 100 नंबर भी नहीं बढ़ा पाया मैं। क्यों? 3 महीने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्यों? आई डोंट नो। मैं सोच रहा था काउंसलिंग में हो सकता है मेरे को कुछ कॉलेज मिल जाए, जबकि पता था नहीं मिलेगा। अपने दिमाग में बैठा लिया कट ऑफ और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, पता था नहीं मिलेगा तो स्टार्ट करना। फिर जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट की तो लगा तो लास्ट ईयर भी पढ़ा था, फ्रस्ट्रेट हो गया। लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना ये, तो मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन वही तो है चीज़, ड्रॉप मतलब ड्रॉप लिया है तो दोबारा चीज़ें पढ़ो, जहाँ वीक एरिया वहाँ काम करो। मेरे को पढ़ने में नहीं लग रहा था। अब वो था कि भाई मेरा हो जाएगा ये वो, मैंने पिछली बार तो पढ़ा था, नहीं भाई। और मैं ये बताऊंगा जिसके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं और उसे क्या पूरे लेक्चर देखने चाहिए, शुरू से सब देखने चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट कर देना, क्योंकि जैसे कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। वरना व्यूज़ नहीं आते तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है डेफिनेटली भाई। मैं इवन, है ना, मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि ज़्यादा बच्चे मेरे को सुने, क्योंकि उससे हेल्प होती है। कमेंट्स आप चेक कर लेना, अच्छे आते हैं। तो प्लीज़ बताना कि यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्या मेरे को सारे लेक्चर, सारी डीपीपी, सारा ये करना चाहिए या नहीं, या सेल्फ स्टडी करके ये, तो सारे के सारे डाउट्स मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। उस वजह से मेरी 3 महीने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुई। अब उसमें क्या हुआ, पहले दिन से तो फोकस नहीं बढ़ेगा, 1 महीना लग गया भाई, लग जाता है, तुम्हें लग रहा हो। पहले टाइम बैठा ही नहीं जा रहा, दिन भर बैठने के आधे घंटे क्लास छोड़ के आ गया। जो व्यक्ति 6-6 घंटे में भी नहीं उठ रहा था,
है ना। मार्च अप्रैल के ऐसे महीने आते हैं ना जब हमारा एग्जाम के 1-2 महीने बचे होते हैं, अगर उसी पोटेंशियल से आप स्टार्ट कर दो तो सोचो आप कितना कुछ कर जाओगे। लेकिन नहीं, हम वो पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं। कई लोग बोल देते हैं एग्जाम का रेस्ट ले लो, ये कर लो, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको ड्रॉप लेना है तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जब आपको पता है आपको ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी करनी है तो क्यों 1-2 महीने लेट हो रहे हो। अगले साल फिर कोसोगे अपने आप को कि काश वहाँ 1 महीने ये हो गया था। काश 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 शब्द सबसे बेकार है। हर साल यही गलती। तुम अपने पिछले ड्रॉप का देखो, चलो जो लोग 2-3 साल ड्रॉप ले चुके हैं वो देखो कि पिछले बार भी मैंने ऐसे ही अच्छा पोटेंशियल से पढ़ा, लास्ट में रोया कि नहीं होगा, फिर दे के आया, घर वालों की एक्सपेक्टेशन पे पानी फेरा, खुद की एक्सपेक्टेशन पे पानी फेरा, फिर उसके बाद हमने 1-2 महीना गैप ले लिया, हम दोस्तों से मिलने लगे, हम यहाँ घूमने लगे, वहाँ घूमने लगे। अब जब स्टार्ट करने जाओगे तो वो पोटेंशियल्स फिर से लाने में 1-2 महीने और लग जाएंगे। तो मेरे ऐसे 4 महीने निकल गए भाई। नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया मैंने प्रिपरेशन, फिर मेरी जाके दांत में दिक्कत हो गई, फिर एक घर में प्रॉब्लम हो गई। ये आपको कुछ नहीं पता है। जो लोग अभी रेस्ट ले रहे हैं उनको सीधी सीधी बात बता दूं कि आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको नहीं पता आगे 2 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपके घर में कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो जो रेस्ट टाइम है वो वहाँ बचाओ। किसी की शादी निकल आई तो 1 महीने आपने वहाँ वेस्ट कर दिया, ऐसा मत करना। हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बातें तुम्हें अभी बहुत कड़वी लगेंगी लेकिन यही सच है। मेरे जैसे रह जाओगे वरना 100 नंबर भी इंक्रीज नहीं कर पाया दूसरे ड्रॉप। तो यदि तुम्हें सेलेक्ट होना है तो चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। और बहुत ये लंबा लेक्चर हो गया, आई थिंक मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बोल दिया मैंने। बाकी यही चीज़ है जो है, इसी वजह से आपका बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जब 2-3 महीने बाद मैंने बैच स्टार्ट किया, पहले तो ऑब्वियस है 8-9 घंटे बैठ नहीं पा रहा, तो 6-6 घंटे बैठ रहा हूँ लाइब्रेरी में। भाई दिमाग में यही कि यार 2 महीने का बैकलॉग हो गया, 3 महीने का बैकलॉग, ये टेस्ट तो इतने छूट गए मेरे, क्या बताऊँ मैं, जो भी 21 दिन में हो रहे थे। ये स्ट्रेस अलग से खाया जा रहा, पढ़ने में अलग मन नहीं लग रहा, और पोटेंशियल वैसे ही घट चुका था, 6 घंटे में बैठ पा रहा था मैं। तो बस हो स्टार्ट चीज़ ना, बैच अच्छे से फॉलो कर पाया, कभी वन शॉट देख रहा हूँ, कभी डीपीपी कर रहा हूँ, ऐसा डिस्ट्रैक्ट हुआ था ना सेकंड ड्रॉप में, मैं क्या बताऊँ। लेकिन वो तो अपने आप को संभाल लिया 1-2 महीने में, अपने पुराने नोट्स पढ़े, फिर उसे डीपीपी लगाई, थोड़ा समझदारी दिखाई। वही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा मैं जो कि आप इंक्लूड करोगे तो आपके नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं। मतलब मैंने खुद से एक चीज़ ट्राई की थी कि मैं पहले क्वेश्चंस लगाऊंगा जो चैप्टर मेरे वीक हो रखे हैं, क्योंकि मैंने बैकलॉग ही क्रिएट कर लिया था बहुत सारे चैप्टर्स का। तो चलो अब बात करते हैं इसको क्लियर कैसे करें। ये वाली बात ना, जो ये सीरियस टॉपिक है, ये जो बात हुई है, ये मैं दोबारा वीडियो में कुछ कभी और बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग भाई अभी चिल कर रहे हैं, अभी पता नहीं क्यों कर रहे हैं। उन्हें अगर अगला ड्रॉप भी लेना है क्या, इसके बाद नहीं लेना है तो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, यही बात बोलूँगा। ठीक है, अब हो गया भाई। देख एक बात सुन, तू 1 जून से अगर सोच रहा है, तू 1 जुलाई से सोच रहा है, जून तो निकल गई भाई, है ना, निकल गई ना, सोचा होगा तूने 1 जून से, रिजल्ट निकल गया, सब निकल गया भाई। एटलीस्ट अगर तू 4-4 घंटे पढ़ेगा ना, कर लियो। तुझे 1 जुलाई से स्टार्ट करना है, तुझे 10 जुलाई से स्टार्ट करना, कर लियो। लेकिन डायरेक्ट तुझे लग रहा है कि तू 12 घंटे बैठ जाएगा, नहीं है पॉसिबल। इसलिए अभी 4-6 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ते रहो, चिल करो। मैं कह रहा हूँ रोज की एक मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमो 2-3 घंटे दो अपने आप को। लेकिन बाकी के 8-9 घंटे क्या खाली बैठा रहेगा क्या फिर से? मतलब तुम खुद सोचो, तुम दिन भर कर क्या रहे हो? तुम्हें लग नहीं रहा तुम्हारे घर वाले काम पे जा रहे हैं, तुम्हारे सब चीज़ें चल रही, तुम बस खाली बैठे हो, अपने उस फेज को सोच रहे हो। वो चीज़ें निकल गई। अब यदि तुम्हें उस फेज से आगे जाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें दोबारा बैठना पड़ेगा, वरना फिर से अगले साल का एक ड्रॉप और हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे करते करते तो फिर टाइम निकल गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले तो ये जो चीज़ें बताई हैं, ये इन पर वर्क करो, स्टार्ट कर दो जहाँ से भी हो वहाँ से। अब आते हैं कि अब बैकलॉग का सबसे पहले तो आपको डर हटाना कि बैकलॉग है, घबराहट में। मेरे साथ ऐसे ही होता भाई, लेक्चर भी नहीं देख पा रहा है, बैकलॉग दिमाग में यही चल रहा है। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले कागज उठाओ, कागज, कॉपी, पेन जो भी हो उठा लो, अभी उठा लो। कॉलम बनाओ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कितने चैप्टर्स रह गए ये देखो, कितने लेक्चर्स रह गए। मान लो एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट आपका स्किप हो गया है, तो क्या उसके बाद देख सकते हो? नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करनी है, चाहे जहां आप अप्लाई कर रहे हो। भाई टेस्ट का क्या होगा? टेस्ट भी तो पीछे हो गया, टेस्ट पीछे हो गया तो फिर टेस्ट पीछे से दो। जो टेस्ट हो गया 21 दिन बाद, मान लो अभी कोई हो गया, वो आपका मान लो पहला टेस्ट है, किसी का वो हो गया, आपका बैकलॉग है, तो आप स्टार्ट मेरे हिसाब से 0 से करो। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर देखो, बायोलॉजी में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लोग बोलते हैं सेल साइकिल से, सेल से। अगर यदि आप ड्रॉपर हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बायोलॉजी में। मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से शुरू होनी चाहिए। फिजिक्स भी आपको 0 से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। बेसिक मैथ से स्टार्ट करो, बेसिक मैथ यदि आती है तो वेक्टर से स्टार्ट करो, वेक्टर यदि आता है तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करो। मतलब मेरा ऐसा सजेशन होता है कि आप हमेशा पहले 0 से स्टार्ट कर लो। आप ट्राई करो एक दिन में 2 लेक्चर देखने की। ऐसा नहीं कि जहां से मान लो अभी क्या फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा आगे निकल गई होगी तो आप वहां से स्टार्ट कर लोगे, तो मोल कॉन्सेप्ट जिसने नहीं पढ़ा उसको आगे फिजिकल केमिस्ट्री आने ही नहीं वाली। ठीक है, तो लिखो अपने चैप्टर्स, लिखो क्या क्या रह गया। बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, ईमानदारी से आप चैप्टर लिख लो, जहां से भी चल रही है अभी नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है उस दिन से स्टार्ट कर दो। अब पीछे के चैप्टर्स के लिए बायोलॉजी के बता रहा हूँ स्पेसिफिक। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पीछे के चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है,
अब लिखना है किस दिन में कितना फ्री होता हूँ। कई लोगों को क्या होता है कि मान लो दिन में आपको देखो अपना सोना कम पढ़ करना पड़ेगा, ठीक है, और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। उसमें एक दिन आप लेक्चर देखोगे, एक दिन, और ट्राई करो यदि उस दिन नोट्स बन जाए तो बेस्ट है, नहीं बन रहा तो फिर नेक्स्ट डे देना पड़ेगा। एक दिन लेक्चर ट्राई करो, नोट्स बन जाए तो वेल एंड गुड, है ना, क्योंकि आपको आज का स्किप नहीं करना है, बता रहा हूँ। यदि आज के 3 लेक्चर आते हैं वो स्किप नहीं करने हैं, आज के तीनों के नोट्स स्किप नहीं करने, आज के तीनों की डीपीपी, आज के तीनों का रिविजन, ये स्किप करके बैकलॉग कंप्लीट नहीं करना है, वरना ये भी बैकलॉग में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई, है ना, आज मान लो लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए, नहीं बनाए कल बना लिए, और नोट्स का रिविजन कर लिया, ये 2 दिन में कर लिया। थर्ड डे जो है उसमें डीपीपी करनी है। अब ऐसे 3 दिन में डिवाइड कर लो हर लेक्चर को। भैया ऐसे तो 2 महीने लग जाएंगे 1 महीने के बैकलॉग में। तुझे क्या लगता है, तू अगर आज संडे को 6 लेक्चर देख लेगा तो 6 लेक्चर तेरे दिमाग में चले जाएंगे? नहीं जाते हैं। मान लो मेरा खुद का भी कुछ बैकलॉग है 1-2 चैप्टर, तो क्या मैं वो 1 दिन में कवर कर लूंगा? जो किसी व्यक्ति ने 10 दिन में कवर किया मैं 1 दिन में कर लूंगा? एटलीस्ट 5-6 दिन तो लगेंगे ना, पूरे एफर्ट लगा दूँ। यदि आप सोच रहे हो बिना नोट्स किए, बिना डीपीपी किए आप लेक्चर देख लो और बस हो जाए, नहीं होगा। आपको आज से 1 महीने बाद फिर से बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ बैकलॉग में चली गई। जो व्यक्ति फिर से बता रहा हूँ नोट्स, डीपीपी, रिवीजन स्किप कर रहा है, उसका वो भी बैकलॉग जा रहा है। भले ही आपने लेक्चर देख लिया और लेक्चर में टिक लग गया हो, वो स्ट्रीक बनती है, वो बन चुकी हो, ऐसा नहीं है। आपको तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें, जो एक फॉर्मेट है वो करना ही पड़ेगा, बिना उसके सिलेक्शन भी नहीं होने वाला। आपको लगा रहा होगा कि चीज़ें याद रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो प्लीज़ 3-3 दिन दो एक चैप्टर को, एक लेक्चर को, सॉरी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको स्टार्ट कर दो। कहाँ से? मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करनी है। एक दिन में ट्राई करो 2 लेक्चर हो जाए। अब भैया आपने तो आज बायोलॉजी के लिए बोल दिया, वही तो, इसलिए तो तेरे को लिखने को बोल रहा हूँ ना। अब मैं ये अपने चीज़ हिसाब से क्यों नहीं प्लान कर रहा? कई लोगों का बायोलॉजी क्या पता अच्छा चल रहा हो, फिजिकल केमिस्ट्री रह रही हो। कई लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी रह रही हो, बायोलॉजी छोड़ रही हो। कई लोगों की फिजिक्स रह रही हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो रही हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो जो भी आपका रह रहा है उसको लिखो। अब उसको फॉर्मेट उसका यही रहेगा, आज उस बैकलॉग वाले का लेक्चर, कल उसके नोट्स और प्लस उसका रिवीजन। हाँ चलो, तुम्हारे लिए मैंने एक वो कर दिया कि हाँ भाई, इससे क्या फायदा होगा? आज तुमने लेक्चर देख लिया, दिमाग में गया, एक बार नोट्स पढ़ लेना। अगर तुम बना नहीं रहे हो ना तो एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, वरना भूल जाओगे। कल तुम नोट्स जब बनाओगे और ट्राई करना इसको अर्ली मॉर्निंग कर सको, मतलब लाइक कल आपने यदि पढ़ा है तो 5-6-12 घंटे 13 घंटे यदि आप सो गए, सुबह उठोगे, उसके अंदर ही कर लो नोट्स बनाना। नोट्स बना लिए तो नोट्स बनाते वक्त चीज़ें याद आएंगी। अच्छा ये पढ़ा था, अच्छा हाँ ये था, ये याद, चीज़ें याद आएंगी। यानी एक बार आपका रिवीजन हो गया है। आपने नोट्स बना लिए तो नोट्स लिखते वक्त एक बार रिवीजन हो गया, एक बार पढ़ते वक्त रिवीजन कर लिया। अगले दिन उसकी डीपीपी लगाओगे तो भाई वो लेक्चर का तुमने रिवीजन फिर से कर लिया। नीट में क्वेश्चन आने हैं, तुमने आज टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन समझे और उस दिन अगले दिन क्वेश्चन से तुमने टॉपिक को रिवाइज किया, भाई 3 बार रिवाइज कर लिया, तुम्हें बैकलॉग वाला चीज़ इतनी परफेक्ट हो जाएगी, थैंक यू बोलोगे तुम। ठीक है, अब ये चीज़ फॉलो करनी है हर चीज़ में। फिजिक्स में भी ऐसे ही चलना है, एक दिन में लेक्चर, अगले दिन नोट्स प्लस रिवीजन, नेक्स्ट डे डीपीपी। संडे वाला दिन फ्री वाला दिन, है ना, 21 दिन में टेस्ट होता है, तो 2 हफ्ते आपके पास फ्री है। तो संडे वाले दिन ट्राई करो 3 लेक्चर देख लो। आपकी छुट्टी नहीं है संडे वाले दिन, आपकी छुट्टी नहीं है संडे वाले दिन, बता रहा हूँ मैं। आपको 3 लेक्चर देखने उस दिन, पर्टिकुलर आप एक सब्जेक्ट के देख सकते हो। यदि आपका तीनों सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो आप एक दिन फिजिक्स, मतलब संडे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के उस दिन तो आप तीनों के नोट्स बना सकते हो, तीनों की डीपीपी कर सकते हो, लेक्चर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये आदत है रोज करने की। ठीक है, लेकिन जिसका एक ही सब्जेक्ट हो तो वो ट्राई करना कि 2 लेक्चर, ज़्यादा नहीं, आपको 2 लेक्चर देखने और नोट्स रिवाइज करने। आप ऐसा नहीं दिन भर में 4 लेक्चर, संडे फ्री था तो 4 लेक्चर देख लिए, वो दिमाग में नहीं जाएंगे। इसलिए 2 देखना ज़्यादा, बाकी पिछले हफ्ते का रिवाइज करना। टेस्ट बैकलॉग में चलेंगे तो जब तक देखो टेस्ट में जो चैप्टर आने हैं यदि वो बैकलॉग में तो वो कवर करना पड़ेगा, फिर जाके टेस्ट अटेम्प्ट करो। लेकिन टेस्ट स्किप ऐसे नहीं करना कि आदत बन जाए, वो चैप्टर कवर ही नहीं हो पा रहा है तो टेस्ट छूटते ही जा रहा है। स्टार्ट करो कि पहला यदि टेस्ट था उसके 1-2 चैप्टर रह रहे हैं तो वो कर लो पहले। ठीक है, इससे आपका टेस्ट भी बैकलॉग में नहीं जाएगा। यदि आप समझ गए हो, मैं फिर से बता दूं, तीनों सब्जेक्ट तो लेना है, इनके चैप्टर्स के नाम लिखने हैं और देखना है इनमें कितने लेक्चर। मान लो एक चैप्टर में है मोल कॉन्सेप्ट में 10 तो लेक्चर होते ही है। ठीक है, तो वो कितने दिन में कवर होगा? ऐसे तो भैया 30 दिन लग जाएंगे। अब आप अपने एंड से संडे के दिन जो छुट्टी होती है उसमें कवर कर सकते हो। किसी दिन लेक्चर नहीं आता है भाई, टीचर्स की भी छुट्टी हो जाती है, उस दिन भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो मेनली मेरे अकॉर्डिंग 20 दिन में यदि आप कवर कर रहे हो तो भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया था, अब उसको आप निकालोगे। कई लोग, बता रहा हूँ, कई लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी लास्ट ईयर पढ़ा था और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उन्हें मोल कॉन्सेप्ट आता है। अब आपको क्या करना है, आपको 10 लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अपना मोल कॉन्सेप्ट उठाया, कॉपी उठाई, आपका वो बैकलॉग में चला गया, लेकिन आपने मोल कॉन्सेप्ट, चलो सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी अच्छे से आती होगी ही बहुत सारे लोगों को, सेल साइकिल चैप्टर है, हो गया है। अब आपको उसके 10 लेक्चर थे वो नहीं देखने, आपको सेल साइकिल के अपने नोट्स पढ़ने, लास्ट ईयर वाले ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, अब डीपीपी लगानी है इस बार की, जितनी भी हो, 6, 7, 8 जितनी भी हो
लगा ली प्रैक्टिस शीट, ठीक है, या मॉड्यूल हो मॉड्यूल लगा सकते हो, एक कोई चीज़, ठीक है। मान लो 100 क्वेश्चन है ओवरऑल, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से आपसे 100 प्लस बन गया, भाई आपको वो चैप्टर आता है। आप जाओ, आप यूट्यूब पर शांति से वन शॉट देख लो, आपका वो चैप्टर देखो। यदि आपसे परसेंट बता रहा हूँ मैं, 100% में से 75% प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका पर्टिकुलर कोई टॉपिक या कोई एक टॉपिक ही वीक होगा। आपसे 100 में से 75 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब उन 25 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ना है, बस नोट्स समझना है, एनसीईआरटी समझना है, आपको उसका लेक्चर देखना है। अब कितना टाइम कम गया, आपने 10 में से मात्र 1 लेक्चर देखना पड़ा आपको, या 2 लेक्चर, ऐसे करना है, ऐसे स्मार्ट वाइज चलना है आपको। मैं फिर से बताऊं, जो इस बार फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं या 12th के साथ हैं, 11th के साथ हैं, बैकलॉग बन गया था, वो वैसे क्लियर करना। जिनको टाइम लगेगा, मैंने बताया था, लेक्चर नोट्स रिवीजन ऐसे 2-3 दिन में आप डिवाइड कर लेना। यदि आप एक दिन में लेक्चर कर पा रहे हो, नोट्स कर पा रहे हो, तो सेकंड दिन आपको रिवीजन प्लस डीपीपी, तो ऐसे में आप 2 दिन में 1 लेक्चर कवर कर लोगे। ये मैं एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ, 3 लेक्चर प्लस आपके 3 नोट्स हुए और डीपीपी, ये तो करनी ही करनी है। तो आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन ये देखो बैकलॉग वाला सॉल्यूशन छोटा सा था, इसमें आपको बेसिकली ज्ञान जो दिया मैंने कि आगे बैकलॉग क्रिएट ना हो, समझ रहे हो तुम, ठीक है, तो उसका मैंने ज्ञान दिया। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कमेंट कर देना इसके बाद भी थोड़ा बड़ा यदि डाउट रह रहा हो, क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आया था भाई, अभी मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं भी पढ़ूंगा अच्छे से। और डायरेक्ट आके मैंने सोचा ये वीडियो बना लेता हूँ, वरना नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि मुझे ही पढ़ना होता है। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना। ऑल द बेस्ट।